Welcome back, students. So in the last lecture we were talking about the taxation policy, where we told you that there are two types of the system of taxation in India, direct and indirect, and where I gave you the examples. Direct is the income tax, where the person who is bearing it and the person who is paying is the same, and indirect tax जहाँ पे जिस person पे bear जो जिस पे burden आ रहा है and जो pay कर रहा है, they are different. That is the GST, right? उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट कि टैक्सेशन पॉलिसी क्यों लगाई जाती है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि गवर्नमेंट मोबिलाइज कर सके द रिसोर्सेज, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो अदर एक्सपेंडिचर्स बीइंग इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड देन ऑल्सो टू प्रमोट द सेविंग्स. अगर आप टैक्स कम लोगे लोगों से, टैक्सेशन को कम रखते हो, तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी जिससे वो सेव कर सकेंगे. एंड सेविंग्स अल्टीमेटली विल लीड टू इन्वेस्टमेंट्स, प्रमोशन इन द इकोनमी एंड ऑल्सो इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. अगर मैं किसी से इनकम जो है वो उस पर टैक्स कट करवाती हूँ, मैं अगर पुअर पीपल से कम टैक्स ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट में आ रहा है, और मैं द पर्सन हु इज़ अर्निंग मोर उससे ज़्यादा टैक्सेशन ले लेती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उसको टैक्स कर कर उसकी इनकम को कम कर रही हूँ, ताकि वो कहीं ना कहीं उस पर्सन के इक्वल आ सके जो ऑलरेडी कम कमा रहा है. तो ये टैक्सेशन जो है वो इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ लाता है. गवर्नमेंट का एक तरीका होता है ताकि इकोनॉमी में गैप ज़्यादा ना बढ़ जाए पुअर और रिच के बीच में, क्योंकि अगर ये गैप बढ़ेगा तो रिच जो होता है वो अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा, लग्जूरियस आइटम्स की डिमांड करने लग जाएगा, और जितने भी इकोनॉमी के रिसोर्सेज होते हैं वो फिर उन चीज़ों की प्रोडक्शन की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं. जो बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स हैं उनके लिए नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि पुअर उसकी डिमांड कितनी कर लेगा, राइट. एंड तो ऐसे में क्या होता है कि पुअर के पास मनी नहीं है उसकी डिमांड करने के लिए, इसलिए वो बस रिच की उस नीड को पूरा कर दिया गया बेसिक, एंड रिच के लिए ही आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द पुअर. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्सेशन पॉलिसी के. इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया. मेथड्स ऑफ टैक्सेशन मतलब टैक्सेशन के भी तीन तरीके हैं, एंड दीज टैक्सेशन मेथड्स आर प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल. एज अ नेम सजेस्ट, प्रोग्रेसिव वो है जो प्रोग्रेस करता है विद इंक्रीज इन इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाता है. रिग्रेसिव वो है जो कि डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होता जाएगा. प्रोपोर्शनल वो है जिसको विच इज़ न्यूट्रल. आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम कम हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है. एक परसेंटेज है विच हैज़ बिन डिसाइडेड, और उसी परसेंटेज पे आपसे टैक्स लिया जाएगा. तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द प्रोग्रेसिव. इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम. जैसे जैसे आपकी वॉल्यूम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा. और यही टैक्सेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में फॉलो होता है. इंडिया का जो टैक्स स्लैब्स आते हैं वो इसी तरीके से हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स आप पे बढ़ता जाता है. तो इंडिया का जो इनकम टैक्स है इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. क्लासीफाई इनकम अर्निंग्स इनटू द डिफरेंट स्लैब्स. देन इवैल्यूएशन अगर हम करें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, तो ये डिस्करेज करता है मोर अर्निंग्स, क्योंकि ऐसे सिस्टम में तो क्या होगा कि यार अगर मैं अभी इतना अर्न कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा अर्न करूँगा तो मेरे से गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, और उसके बाद अल्टीमेटली मेरे पास इतनी इनकम रह जाएगी. तो इट्स समवेयर डिस्करेजिंग पीपल. ऐसी सिचुएशन में दे ट्राई टू इवेड द टैक्सेस, कि भैया ज़्यादा अर्न करेंगे तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, तो बेटर है टैक्स को बचाते हैं. वहाँ पे फिर ये सीए वगैरह की हेल्प ली जाती है टू इवेड द टैक्सेस. तो एज यू कैन सी दैट थर्ड पॉइंट इसमें यही लिखा है कि टैक्स इवेजन होता है. इस सिस्टम के बारे में ये बोला जाता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स इवेजन ज़्यादा होता है. देन पुअर इज़ रिवॉर्डेड. पुअर को आप रिवॉर्ड करते हो इस सिस्टम में, एंड रिचर को आप पनिश करते हो कि आप रिच हो, आप ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हो, आपको पनिश किया जाएगा.
लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर टैक्सेशन मेथड है। ये इसलिए किया जाता है इस तरीके से ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे इनकम एंड वेल्थ का अमंग द मासेस। जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उस पर आप ज़्यादा टैक्स लगाओ ताकि वो बहुत ज़्यादा रिच ना हो जाए और गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर ज़्यादा ना हो जाए। Regressive taxation is opposite to the progressive method. Rates of tax for increasing value or volume decreases once the income with the rise in the income. Evaluation इसका अगर हम करें इस मेथड का, नो परमानेंट और स्पेसिफिक सेक्टर्स फॉर सच टैक्सेस एज सच इंडिया में कोई नहीं है, पर हाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे इसको प्रोडक्शन पे लगाया जाता है कि एक सब्सिडीज़ दी जाती हैं कि अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको कंसेशंस देंगे टैक्स में। तो ऐसे सेक्टर्स में इनको लगाया जाता है। अप्रिशिएटेड फॉर रिवॉर्डिंग हायर प्रोड्यूसर्स और इनकम अर्नर्स। लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, लो प्रोड्यूसर है, तो आप उसको पनिश करोगे। पहले ही वो द पर्सन इज़ पुअर एंड यू आर अगेन पनिशिंग हिम बिकॉज ही was नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर, which is this method is being criticized as well for this particular point. Then proportional, neutral from the poor or rich point of view or from the point of view of the level of productions, used as a complementary method with either progressive or regressive, and every tax, be it progressive or regressive in nature, must be converted into progressive proportional taxes after a certain level. तो इसमें सिंपल सी वो ये बात बोल रहा है, ऐसा ना हो कि अगर आप प्रोग्रेसिव कर रहे हो और इनकम बढ़ती जा रही है, आप 20 30 40 50 60 70 80 कहीं पता लगे आप 100 पे पहुंच जाओ और उस बेचारे की पूरे इनकम आप 100% टैक्स करके लेके गवर्नमेंट को दे दो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और रिग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए कि मतलब एक लेवल तक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप करते करते इनकम कम करते 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 ज़ीरो पे पहुंच गए और उसकी सारी इनकम बोल दी विदाउट टैक्स हो गई। तो वो यही बोल रहा है लास्ट पॉइंट, एवरी टैक्स बी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव इन नेचर मस्ट बी converted into proportional taxes after a certain level. That's it. We are done with the fiscal policy. एक last point आप देख लो कि fiscal policy क्यों लाई जाती है। fiscal policy is brought ताकि full employment ला सके। full employment मतलब कि आप demand create कर सको। एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है, सिर्फ लेबर की एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली एम्प्लॉय कर सको डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के थ्रू, ठीक है। एंड देन एक्सिलरेटिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक खर्चा करती है। और दूसरा टैक्सेशन को बढ़ाती घटाती है। अगर कम कर रहे हो टैक्स तो आप चाहते हो कि लोग खर्चा करें तो ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए। और फिस्कल पॉलिसी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट सोचती है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो हमें सोशल काम में लगाने हैं या फिर अभी प्रोडक्टिव काम में लगाने हैं, तो ऑप्टिमम एलोकेशन होती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको ऑलरेडी टैक्सेशन के थ्रू समझा चुकी हूँ। एंड देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। इस पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, क्योंकि आप टैक्सेशन को जब स्टेबल करने की जैसे कि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस मार्केट में चल रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, कभी महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्हें स्टेबल करने के लिए आप टैक्सेस लगा दोगे ताकि लोग डिमांड ज़्यादा ना करें और इन्फ्लेशन ना लाएं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी फिस्कल पॉलिसी यूज़ की जाती है। फिस्कल पॉलिसी के दो पार्ट्स हैं, एक पब्लिक एंड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट और एक टैक्सेशन वाला पार्ट। दोनों ही पार्ट्स के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, और आप जब टैक्सेशन को कम करते हो तो आप encourage करते हो लोगों को to invest. So these were the points that you were required to cover, and we are done with this topic, that is fiscal policy. In the next video lecture we will be covering about another topics of fourth unit, but here we are done with this chapter.